अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। इस साल हज की शुरुआत को अब कुछ ही दिन बचे हैं। आज़मीन हज जहां एक तरफ बकाया किस्तें जमा कर रहे हैं, वहीं सेंट्रल और स्टेट हज कमेटियां इस मुक़द्दस सफ़र को लेकर अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इन सब के बीच एक ऐसा गिरोह भी सक्रिय है जो हज और नौकरी के नाम पर नौजवानों को ठगने की योजनाओं पर शिद्दत से अमल कर रहा है। इस पोस्टर को देखिए, ये खादिम हुज्जाज की नौकरी के लिए निकाला गया विज्ञापन है। इसमें 200 नौजवानों को हायर करने की ज़रूरत बताई गई है। कहा गया है कि सिलेक्टेड खादिम हुज्जाज को 1400 रियाल बतौर तनख्वाह हर महीने दी जाएगी। खाना, रहना, मेडिकल और ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत कंपनी की तरफ से मुफ्त मिलेगी। अप्लाई करने वाले की उम्र 22 से 40 साल होनी चाहिए। विज्ञापन में यह भी कहा गया है कि खादिम हुज्जाज की नौकरी 6 महीने के लिए रहेगी। विज्ञापन को भरोसेमंद और मुक़द्दस बनाने के लिए बैकग्राउंड में खाने काबा की तस्वीर लगाई गई है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस विज्ञापन में न किसी आदमी या कंपनी का नाम है, ना पता और ना ही कॉन्टैक्ट नंबर। अब दूसरा पोस्टर देखिए, यह भी खादिम हुज्जाज को हायर करने के लिए निकाला गया विज्ञापन है। इसमें 16 से 18 हज़ार सऊदी रियाल बतौर तनख्वाह हर माह देने की बात कही गई है। इसमें अप्लाई करने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दिया गया है। बिहार लोक संवाद पिछले कई साल से हज ऑपरेशन को कवर करता आ रहा है। हमारी जानकारी में हाजियों की खिदमत के लिए जाने वाला खादिम हुज्जाज कोई आम या चलता फिरता आदमी नहीं होता। खादिम हुज्जाज को 2 तरह के इदारे हाजियों की खिदमत पर मामूर करते हैं। एक सेंट्रल और स्टेट हज कमेटियाँ और दूसरे प्राइवेट टूर और ट्रेवल एजेंट्स। हज कमेटियों की तरफ से जाने वाला खादिम परमानेंट सरकारी मुलाजिम ही हो सकता है। ये बिहार हज कमेटी की तरफ से जाने वाले ख्वाहिशमंद खादिम हुज्जाज की लिस्ट है। इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो सर्कुलर निकाला गया है, उसमें साफ कहा गया है कि आवेदक नियमित सरकारी कर्मी होने के संबंध में जारी प्रमाण पत्र, पिछले माह का वेतन पुर्जा और नियुक्ति पत्र की मूल कॉपी के साथ हज भवन में हाजिर हो। इसके साथ ही वो हज या उम्रा के वीज़ा से मुतल्लिक सर्टिफिकेट भी पेश करे। इसके अलावा कई तरह की खानापूरी करने का भी निर्देश दिया गया है। लेकिन खादिम हुज्जाज के रूप में 6 महीने की नौकरी दिलाने वाला जो गैंग सक्रिय है, उसने नौजवानों से कहा है कि वे सिर्फ इतनी जहमत करें कि एक ट्रेन से कोलकाता चले आएँ, फलां जगह चले जाएं, मेडिकल करा लें और दूसरी ट्रेन से वापस घर लौट जाएं। मेडिकल कराने में सिर्फ 4,000 रुपये लगेंगे। सुनने में ये सब कितना आसान लग रहा है। कोलकाता में बैठे एजेंट और पटना में नौकरी के लिए खाक छान रहे एक आवेदक के बीच फोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग आप भी सुनिए। हेलो। अरे कह रहे हैं कि हज वाला तो 3 महीने करना था, हो 6 महीना दे रहा है। ना 3 महीना, 6 महीना था, वो खत्म हो गया। 3 महीना। हाँ 3 महीना, हाँ 3 महीना, 6 महीना नहीं है। ओ, और कह रहे हैं कि सब चीज तो कंपनी दे रही है। हाँ, रिकमेंडेड बाई सब कुछ तो कंपनी है, मेडिकल रहना खाना वहाँ का जो 3 महीना में अगर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम होता है सऊदी में, हाँ तो कंपनी देगा सब कुछ देगा। जैसे बस खाली यहाँ बोला है कि यहाँ खाली मेडिकल करा के आना, अपने ही से मेडिकल करवाना है। हाँ। तो मेडिकल का कुछ ज्यादा चार्ज न लग रहा है ना, उसका वही चार्ज है भाई, फ्री मेडिकल है, जीसीसी, फ्री जीसीसी मेडिकल है। अच्छा। और गम का मेडिकल होता है, उसका 7,500 लगता है। हाँ। जैसे श्योर चला जाएगा ना। देखो भाई, उम्मीद तो है भाई, हाँ, बाकी अल्लाह मालिक। वो तो ठीक है, अल्लाह मालिक है। जैसे कि अभी सोच रहे हैं कि इसमें भी पड़ गया, इसमें भी ना हो तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा वो ना, तो वो हमसे बात की था अभी। हाँ कॉलेज के याद अगर ना होगा इसमें तो मेडिकल बर्बाद है। हम बोला मेडिकल का तुम्हारा दुबई वाला जाने का हो रहा है ना, हाँ। तुम्हारा मेडिकल उसमें लग जाएगा, 1 रुपया भी बर्बाद नहीं होगा, वो मेडिकल उसमें काम आ जाएगा। चलो ठीक है, वही कंफर्म करना चाह रहे थे, बड़ा डिस्टर्ब मेडिकल चल जो रहा है है। ना, हाँ। 1 रुपया बर्बाद नहीं होगा, उसका मेडिकल दुबई में काम आ जाएगा, ऐसे वही सेम मेडिकल। तो ये सब चीज में तो श्योर शॉट होता ना है कि हाँ भाई जा रहा है तो लड़का इतना जा रहा है।
हाँ श्योर अच्छा, सर, देखो आगे लॉट में 50 आदमी 100 आदमी का हो गया। 100 आदमी का हो गया। हाँ अभी 100 आदमी और बाकी है। मेन बात है कि हाजी खिदमत का जो काम होता है हाँ। वो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, दोनों बात है। ओ, क्या है कि पहले 100 आदमी का ले लिया, अभी 100 आदमी और ले रहा है, जिसमें से 50 आदमी 60 आदमी का हो गया, मतलब अच्छा पेपर सब चला गया है। अच्छा। और बाकी है तो हम इसीलिए तुमको बोला अगर कोई है तो बोलो, फ्री वाला काम है, हाँ, 1 रुपया तो लगना नहीं है। तो कल भेज दें इसको। कल भेज दो। कल रात की गाड़ी से भेज देते हैं। हाँ कल रात का गाड़ी से भेज दो, सुबह मेडिकल करा के जनसदा भी पढ़ के चला जाएगा। चलो ठीक है, वही कर रहे हैं। और कोई ना है? और नौशाद को तो बोला था, तो नौशाद अभी एक लड़का से बात किया है। अब उन लोग को भी लग रहा है कि होगा कि ना होगा, यही सब बात है। तो गरीबी आदमी है। कौन सा हमारा दौलत चला जाएगा मेरा भाई, आदमी ही नहीं देख रहा, हो जाएगा तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो 4 ही जाने जाएगा और क्या। आपने सुना कि मेडिकल में सिर्फ 4,000 रुपये ही तो लग रहे हैं। काम हुआ तो ठीक, नहीं तो डूबेगा सिर्फ 4,000 रुपया ही। खेल दरअसल यही है, नौकरी के लिए भटक रहे सैकड़ों हजारों नौजवानों से 4-4 हज़ार रुपये वसूल लेना और चंपत हो जाना। कुछ नहीं तो यही कह देना है कि मेडिकल में फेल हो गए। बेचारा नौजवान क्या कर लेगा। हज के सफ़र पर भेजने वाले एक प्राइवेट टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर से खादिम हुज्जाज की सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में हमने बात की। उन्होंने साफ कहा कि वे विज्ञापन निकाल कर किसी खादिम हुज्जाज को नौकरी पर नहीं रखते, सिर्फ अपने किसी खास आदमी को ही उनकी ट्रेवल एजेंसी की मार्फत जाने वाले हाजियों के साथ हज पर उनकी खिदमत के लिए भेजते हैं। उन्होंने बताया कि यह पूरा मामला धोखाधड़ी के अलावा और कुछ नहीं है। हर साल हज के वक्त इस तरह का गैंग सक्रिय हो जाता है, जिसके शिकार भोले भाले नौजवान हो जाते हैं। ये रिकॉर्डिंग भी आप सुनिए। 4 महीने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं, बॉम्बे में कुछ एक ही आदमी को वो मिला हुआ टेंडर, और अब करते हैं क्या कि वहीं के जो लोकल वर्कर्स हैं वहीं से कंपनी हायर कर लेती है। अच्छा। जिस कंपनी का काम बंद है, हाँ जिस कंपनी का काम नहीं चल रहा, उसका लेबर बैठा हुआ है, हाँ। तो उसको मालूम है, वहां से वो हायर कर लेती है। वो हिंदी नोइंग होता है आदमी, हम्म और वहां चूंकि वाकिफ भी होता है। नया आदमी जाके तो पूरी चीज की वाकिफियत होती नहीं है, वो 2-4-5 साल से रह रहा होता है। तो अब ये सब खत्म हो गया, लेकिन इसके नाम पे अभी भी धोखाधड़ी चल रही। कोई 20,000 ले लेगा, कोई 50,000 ले लेगा, और आदमी दे देता है कि वहां जाके भाई 2,000 सैलरी मिलेगा, मतलब 2,000 का मतलब हो गया, या 1,500 सैलरी मिलेगा, तो 30-35 हजार रुपया सैलरी मिलेगा, प्लस ये खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, रहना मिलेगा। तो जो बेकार बैठा हुआ वो तो सोचता है कि चलो भाई 20-25 हजार रुपया दे दें और चले जाएं, लेकिन इस तरह का कोई स्कीम नहीं आता है। हज कमेटी भेजती है खादिमुल हुज्जाज के लिए, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसको भेजती है जी। समझे ना, ऐसे प्राइवेटली नहीं कुछ। अच्छा, प्राइवेटली नहीं जाता है ना? नहीं 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 नहीं। तो हम लोग जाते हैं, जैसे हम लोग के पास है, जैसे अब हमको मिला 50 आदमी का कोटा, हाँ। तो हम लोग को कंपनी में लिख के देना पड़ता है कि हु विल गो विथ, अच्छा। कौन ग्रुप को लेकर के जाएगा। तो सब डॉक्यूमेंट में हमको उसी वक्त, जब हमको लाइसेंस मिलता है ना, हाँ। उसी वक्त हमको ये सबमिट करना पड़ता है। हमारे अच्छा। नाम से लाइसेंस है तो हम एक पर्सन को, अपने ही कंपनी के या अपने ही ऑफिस के आदमी को ऑथराइज करेंगे, बाहर से तो लेंगे नहीं उसको, इसलिए कि कंपनी का, वो कंपनी के रेपुटेशन का ना मामला है। बाहर का आदमी जाएगा, उसको ध्यान नहीं देगा, उसको जी। ऑफिस का आदमी है तो उसको मालूम है कि ऑफिस के स्टाफ को करना है, अपना हाँ। जाके हाजिरी करेगा, जी। समझे ना। तो हम लोग अच्छा। ऑफिस का ही आदमी को भेजते हैं, या कोशिश करते हैं कि खुद ही चले जाएं, क्योंकि हम जो उनके साथ जो बिहेवियर करेंगे वो दूसरा आदमी नहीं कर सकता है ना। क्योंकि मेरा तो ये बिजनेस है, हम अच्छा बिहेवियर करके देंगे तो मेरे पास कस्टमर जुड़ेगा। अगर आके वो शिकायत कर देगा तो फिर अगले साल से मेरा कस्टमर लूज हो जाएगा। हज जैसे मुकद्दस फरीजे के साथ कुछ लोग जिस तरह की घिनौनी हरकत कर रहे हैं वो बेहद शर्मनाक है। बिहार लोक संवाद आपसे अपील करता है कि नौकरी दिलाने के झांसे में ना आए। आसानी से नौकरी हासिल करने या पैसा कमाने के ऑफर का शिकार तो बिल्कुल ना हो। ऑफर की पूरी तरह से छानबीन कर लें, क्रॉस चेक कर लें, कंपनी या एजेंसी के बारे में पूरी मालूमात हासिल कर लें। किसी भी तरह की लिखित टर्म एंड कंडीशन पर ही भरोसा करें। ये बिल्कुल ना सोचें कि आपका 2-4 हज़ार रुपया ही तो जाएगा। आप जैसे हज़ारों लोग हैं। हज़ारों लोगों के साथ धोखाधड़ी होने का मतलब है लाखों रुपए की बैठे बैठाई उगाही। इस तरह की उगाही करने वाले आपके पड़ोसी और दोस्त भी हो सकते हैं, उनसे सावधान रहें। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।